तो आज हम करेंगे छोटा सा चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स। तो व्हाट डेफिनेशन क्या है मिनरल्स की कि दैट natural occurring organic inorganic substance having orderly atomic structure, definite chemical composition and physical properties. Mineral is composed of two or more elements. Sometime कोई एक सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट. At least 2000 minerals have been named in the crust. The basic source of all minerals are magma. It can be solid, liquid, gaseous like coal, petroleum and natural gas. ये सारे क्या है, मिनरल्स ही है. तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था, सारे फैक्ट्स हैं. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द एक्सटर्नल क्रिस्टल्स, क्यूब है या प्रिज्म है या ऑक्टेट है, ये सारे. क्लीवेज, ये टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन. फ्रैक्चर, ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल्स. लिस्टर, मैग्नेटिक, सिल्की एंड ग्लॉसी. कलर, डिटरमाइंड्स बाय द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ये इंपॉर्टेंट है. कलर्स डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिकॉज कॉर्ड्स आर may be white, green, red, yellow. Streak, the color of ground powder of any minerals. Melachite green give a green streak. Fluorite is purple or green but give a white streak. Transparency, transparent, translucent, opaque, तीनों में से कुछ. Structure, the fine, medium, coarse, grain, fibrous, separable, divergent, ये सारे. Hardness 1 to 10 होती है. अब इसमें मैंने निमोनिक बनाया है. तेरे गली का फ़कीर आया फिर क्यों तुझको छोड़ दिया. तेरे टैल्क, गली का गली, जिप्सम का कैल्साइट, फ़कीर फ्लोराइड, आया अपेटाइट, फिर फेल्सपर, क्यों क्वार्ट्ज, तुमको टोपास, कोरेंडम, छोड़, देन दिया, डायमंड. ठीक है, ये निमोनिक है. उस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं. तो फिंगर नेल है, उसकी जो हार्डनेस होती है वो 2.5 होती है. नाइफ की 5.5 होती है. ग्लास और नाइफ ब्लेड की 5.5 होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी, अ रेशियो बिटवीन वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड अ वेट ऑफ अ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट के मेजर मिनरल्स कौन से, तो है और 28% ऑफ द टोटल क्रस्ट. पहला है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर. ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने कहा है ओ साई कल से पॉट मैगी सॉरी. तो इसके लिए ये निमोनिक है. फिर हम सम मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है फेल्सपर, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट होते हैं ये फेल्सपर. लाइट क्रीम या सैल्मॉन पिंक कलर के होते हैं. सिरेमिक एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होते हैं. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम इसमें फाउंड होते हैं स्पेसिफिक इसमें. और इकोनॉमिक डिपॉजिट ऑफ फेल्सपर को पेगमाइट्स भी कहा जाता है. फिर पढ़ते हैं क्वार्ट्ज के बारे में. ये सैंड और ग्रेनाइट से बनी होती है. कंसिस्ट ऑफ सिलिका कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है. ये हार्ड मिनरल्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर्स में. ये वाइट या तो कलरलेस होते हैं और कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट्स, और ये यूज़ होते हैं रेडियो एंड रेडार्स में. फिर है पायरोक्सिन. पायरोक्सिन्स आर द 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका. ठीक है, जिसके लिए मैंने निमोनिक बनाया कामीस. इसका
K for calcium, A for aluminium, M for magnesium, I for iron, S for silica. मोस्टली फाउंड इन मेटेरॉइड्स और ग्रीन कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है. फिर एम्फीबोल जो कि 7% होता है अर्थ क्रस्ट का, इसमें भी कामीज पर डिफरेंट है, ठीक है. उसमें जो कामीज था जैसे कि वो सेम है, देखो कैल्शियम के, सिलिकॉन का ये हो गया, आयरन का आई हो गया, मैग्नीशियम का ये हो गया. इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं है, तो ये पूरा का है, ठीक है. ये ग्रीन और ब्लैक कलर के होते हैं और एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में ये यूज़ किए जाते हैं. हॉर्नबिल्ट इसका एक अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोल है. फिर मिका 4% होते हैं ऑफ क्रस्ट, ये भी कामीज है पर ये पोटेशियम वाला कामीज है, ठीक है. ये फाउंड होते हैं इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और ये होते हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है. फिर है ऑल्वाइन जो कि मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन से बनता है, जो कि ज्वेलरीज में यूज़ होते हैं और बसाल्टिक रॉक में फाउंड होते हैं. ये यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये इससे याद रख लेना. सिम, S फॉर सिलिका, I फॉर आयरन एंड M फॉर मैग्नीशियम, ठीक है. तो 3 मिनरल्स के लिए कामीज, यहाँ भी कामीज और यहाँ भी कामीज, ठीक है. चलो फिर पढ़ते हैं. मेटालिक मिनरल्स contain metal contains and can be divided into precious metal and ferrous and non-ferrous metals. प्रीशियस मेटल में गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम आता है. फेरस मेटल में मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स, और नॉन फेरस में आता है कॉपर, लीड, जिंक, टीन एंड एल्यूमिनियम. नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेन, और इसके एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट और जो सीमेंट होता है ना, इन सब का मिक्सचर होता है. नॉन मेटालिक मिनरल्स का मिक्सचर होता है. फिर आते हैं रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल, मे बी हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड लाइक ग्रेनाइट, सॉफ्ट लाइक सॉफ्ट स्टोन. डिफरेंट कलर के होते हैं एंड देन डू नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन. फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक. Petrology are the science of rock and pedology is the science of soil. Type of rock. Igneous rock के बारे में पढ़ते हैं. Igneous rocks जो होती है form when magma cool downs and solidified. Magma cools and solidified within the earth crust, तो वो intrusive होते हैं जिसको प्लूटोनिक भी कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो. जब मैग्मा बाहर आए और अर्थ सरफेस पे सॉलिडिफाई हुए तो उसे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, वो जैसे बसाल्ट और एंडीसाइट एंड प्यूमाइट. upper 16 kilometer of the earth crust is made up of 95% of igneous rock with covering sedimentary rocks and metamorphic rock. There are hard, granule और crystalline होते हैं. इनमें फॉस्यूल कंटेंट नहीं होता, ये वाटर पर्कुलेट नहीं करने देते, लेस इफेक्टिव होते हैं फॉर केमिकल वेदरिंग, और इनमें लेयर्स फॉर्म नहीं होते लाइक सेडिमेंट्री रॉक. स्लो कूलिंग हो ऑफ अ मोल्टन मैग्मा एट अ ग्रेटर डेप्थ द लार्जर मिनरल ग्रेन. अगर सडन कूलिंग हो तो स्मॉल एंड स्मूथ मिनरल ग्रेन्स. इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. ग्रेनाइट, गैब्रो, पिगमाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेक्स, टफ एंड ओबेसिडियन. देन है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है व्हेन ब्रोक डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक ऑफ ऑल टाइप get broken and transported by the various external agents, ultimate get deposits. When these deposits through the compaction turns into the rock, the process is called lithification and the formed rock type of sedimentary rock. तो क्या होता है जब वेदरिंग होती है और जो रॉक्स है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल जो भी एजेंट्स है ना, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, इन सब से
ट्रैवल होकर के जब वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और उनमें फोर्स लगती है, कॉम्पैक्शनल फोर्स लगती है, तो वो रॉक में फॉर्म हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने में हेल्प करती है। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स, तो लेयर सिस्टम बहुत होता है सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल, एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल। मैकेनिकल रॉक्स फॉर्म्ड सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्लेस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल एंड लुइस। तो याद रखना 3 S है इसमें, 3 S है, 2 C है और M और L। S फॉर सैंडस्टोन, S फॉर सिल्टस्टोन और S फॉर शेल, C फॉर कॉन्ग्लोमेरेट, C फॉर क्लेस्टोन, M फॉर मडस्टोन एंड लुइस। ये दोनों मडस्टोन एंड लुइस। फिर से रिपीट करते हैं, S फॉर सैंडस्टोन, S फॉर शेल, H फॉर सिल्टस्टोन, C फॉर कॉन्ग्लोमेरेट, C फॉर क्लेस्टोन। फिर दूसरा टाइप है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, इसमें CGP, हमें जो एग्ज़ाम के बाद CGP आती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट C फॉर चॉक, C फॉर कोल, G फॉर गिसराइट्स, P फॉर पिट और लाइट फॉर लिग्नाइट। ठीक है, CGP। फिर ए क्यों लिखा है फिर मैंने, तो ये CGP, इसमें डबल C आएगा। ठीक है, तो वापस से CGP क्या है, लाइट आई है। ठीक है, तो C फॉर चॉक, C फॉर कोल, G फॉर ग्रिसाइट एंड P फॉर पिट और लाइट लिग्नाइट। केमिकली फॉर्म्ड है LDC। ठीक है, इसमें आ जाएगा LDC टीवी खरीदे, LCD होता है, LDC एक एग्ज़ाम होती है ना, तो वही याद रखना ना। L फॉर, इसमें L फॉर क्या है, हाँ लाइमस्टोन, D फॉर डोलोमाइट, C फॉर चार्ट, ठीक है, और PG पोटैश एंड C फॉर क्या आ गया, हाँ पोटैश। तो LDC याद रख लो बस, वो LDC एक एग्ज़ाम होती है ना UPSC के अंडर, वो याद रख लो। देन इम्पॉर्टेंट एंड फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स के फीचर्स पढ़ लेते हैं। द रॉक्स प्रिजर्व और रिकॉर्ड्स ऑफ द एशियन लैंडस्केप, climate and mountain ranges, evidence of evolution of life, and then 90% of the crust but contributes only 5% in the crust volume. ठीक है, forms at the earth surface by the hydrological system की वजह से बनती है, layers and fossils में पाए जाते हैं, and most of them are permeable, water इनमें percolate होता है और porous होता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स। ये रॉक्स फॉर्म होती है बाय एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज की वजह से। ऑलरेडी कंसोलिडेट रॉक जो होते हैं वो रिकंस्टलाइजेशन के अंडर चले जाते हैं या रीऑर्गेनाइजेशन के अंडर चले जाते हैं और फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। वेरी स्मूथ इन स्ट्रक्चर एंड वाइड रेंज ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। तो जो मेटामॉर्फिक होती है ना, तो फोइलेशन और लीनिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इन सम रॉक ग्रेन और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन अ लेयर और लाइन, इन सच अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन इज कॉल्ड फोइलेशन और लीनिएशन। ठीक है, और बैंडिंग होती है द अल्टरनेटिव अरेंज इनटू द अल्टरनेटिव थिन एंड थिक लेयर। ठीक है, डार्क शेड, लाइट और डार्क शेड। अभी मेटामॉर्फिक रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक डायनामिक टाइप का होता है, थर्मल टाइप का होता है। तो डायनामिक टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मिनरल्स डिस्टर्ब्स द एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द and crushing, due to breaking and crushing. And thermal metamorphic rock, recrystallization of the minerals of the rock due to the chemical factors activities. ठीक है, 2 types of thermal metamorphic, एक होता है contact metamorphic और एक होता है regional metamorphic। जो contact metamorphic होता है when the rock materials get recrystallized after coming in the contact with the hot
intrusive magma and lava under the high temperature. Or regional metamorphic are due to the deformation caused by the tectonic shearing. Examples are gneissoids, granite, silt, schist, marble, quartzites and soapstone. अभी मैं जो ओरिजिनल रॉक बाद में मेटामॉर्फिज्ड फॉर्म में बदल गई, ग्रेनाइट, ग्नीज, बसाल्ट, हॉर्नबेल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, कोल्ड, डायमंड, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट्स, शेल एंड क्ले, सिल्ट्स एंड मिका शीट्स. ठीक है, अब ये रॉक साइकिल है, इसको आप एनसीईआरटी में एक इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं. तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है.